28 सितंबर 1999 जापान के तोकाईमोरी न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट में एक मामूली सा वर्कर हिसाशी आउची एज यूजुअल की तरह अपना काम कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके 1 मीटर दूर रखे न्यूक्लियर प्रेसिपिटेशन टैंक में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे पूरा प्लांट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ब्लू लाइट से भर जाता है। हर तरफ आग लग जाती है, हर तरफ अलर्ट के सायरन बजना स्टार्ट हो जाते हैं और उसी वक्त हिसाशी आउची बेहोश हो जाता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स उसकी हालत देख के शॉक में चले जाते हैं। वो लिटरली उसकी बॉडी के पास से भाग जाते हैं। ये सब हुआ होता है बस फैक्ट्री में एक छोटी सी गलती की वजह से, या फिर यूं कह लो लालच की वजह से। ये आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और सैड होने वाली है। ये हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डेथ्स में से एक है, या फिर यूं कह लो ह्यूमैनिटी में सबसे पेनफुल डेथ। हेलो गाइस, मेरा नाम है आहान एंड यू आर वाचिंग आहान इज कर्स्ड। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया ये सब कहने में, बट ठीक है यार, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, सो वॉच इट ऑन योर ओन। मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम फिजूल नहीं करूँगा, सो लेट्स स्टार्ट आवर 9th वीडियो ऑन दिस चैनल। हे वेट गाइस, इसके बाद मैं एक Q&A वीडियो डालने वाला हूँ। तो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे तो तुम मुझे वो कमेंट्स बता दो। इसके बाद सीधा एक Q&A वीडियो आएगी। जितनी भी चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और मैंने कुछ नहीं कहा, और ये साल कैसे बीत गया, मैंने तुमसे कुछ शेयर नहीं किया, ना ही कोई रेजोल्यूशंस बनाए, ना ही कोई बैक स्टोरी तुमसे शेयर की। तो मैं चाहता हूँ मैं ये सब करूँ। तो जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट कर दो और मैं सभी का रिप्लाई करूँगा अपने नेक्स्ट Q&A वीडियो में। तो ठीक है, अब तुम वीडियो एंजॉय करो। पहले थोड़ा सा हम हिसाशी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। हिसाशी आउची was born on March 1st, 1965 in Japan। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। हिसाशी बचपन से ही एक एक्टिव बच्चा था। वो ज्यादातर स्पोर्ट्स में एक्टिव रहता था। वो एक फॉर्मर रग्बी प्लेयर भी था, पर उसका मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था। हिसाशी ने किसी तरह अपना कॉलेज कंप्लीट किया, बट उसके उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं थे कि वो किसी अच्छे पोस्ट पे जॉब कर सके, और उस टाइम जापान में जॉब्स को लेके भी तंगी थी। तो हिसाशी ने जापान न्यूक्लियर फ्यूल कन्वर्जन में एज अ टेक्नीशियन काम करना शुरू कर दिया। ये उतनी अच्छी जॉब तो नहीं थी, बट सैलरी अच्छी खासी मिल जाती थी। और उसके बाद हिसाशी ने शादी कर ली। फिर 1 साल बाद उसका एक बेटा हुआ। नाउ लेट्स कम ऑन मेन स्टोरी। सितंबर 30, 1999 हिसाशी एज यूजुअल अपना काम कर रहा होता है। वो प्रेसिपिटेशन टैंक से बस कुछ ही दूर पे होता है। तभी अचानक से प्रेसिपिटेशन टैंक में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे पूरा न्यूक्लियर प्लांट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ब्लू लाइट से भर जाता है। और वो ब्लू लाइट और कुछ नहीं होता, वो होता है रेडिएशन। हिसाशी की आंखें कुछ मिली सेकेंड्स के लिए मानो अंधी हो जाती हैं, क्योंकि उसने कुछ ही मिली सेकेंड्स में 17 सीवर्ट्स रेडिएशन को सफर किया था। सीवर्ट्स रेडिएशन को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। एक इंसान को मारने के लिए नॉर्मली 2 से 4 सीवर्ट्स रेडिएशन काफी होता है, बट उस टाइम हिसाशी ने 17 सीवर्ट्स रेडिएशन सफर किया था। उसी वक्त हिसाशी बेहोश हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी जल जाती है, बट वो मरता नहीं। काश वो मर गया होता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है असली जहन्नुम का सफर हिसाशी के लिए। द मोस्ट डिस्टर्बिंग 83 डेज इन ह्यूमैनिटी। जल्दी से हिसाशी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जब डॉक्टर्स हिसाशी को देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। पहले तो उस एक्सप्लोजन की वजह से हिसाशी की बॉडी जगह जगह से जल गई होती है, पर जब डॉक्टर्स हिसाशी के बॉडी का रेडिएशन चेक करते हैं, लिटरली डॉक्टर्स वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि हिसाशी के बॉडी का रेडिएशन 17 सीवर्ट्स था, जो कि इजीली आसपास की सराउंडिंग्स को रेडिएट कर सकता था। फिर डॉक्टर्स पूरे रेडिएशन गियर्स में आते हैं ताकि वो रेडिएशन से बच सकें। जब वो हिसाशी का पूरा बॉडी स्कैन लेते हैं तब उन्हें और भी डरावनी बात मालूम पड़ती है। हिसाशी का डीएनए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है, जिससे धीरे धीरे करके उसके बॉडी के सेल्स मर रहे होते हैं, और उसपे से हिसाशी की बॉडी से पूरी तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो गए होते हैं, जिसकी वजह से इफ हिसाशी किसी भी इन्फेक्शन से बीमार होता है तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं, जो कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को हमारे बॉडी में आने से रोकते हैं। और फिर कुछ देर बाद हिसाशी की स्किन उसकी बॉडी से अलग होने लगती है। लाइक जगह जगह से उसकी स्किन झड़ रही होती है, और उसकी बॉडी से फ्लूइड बह रहा होता है। जो भी उसका ब्लड यूरिन था वो सब बह रहा होता है। उसकी बॉडी में जगह जगह से छेद हो गए होते हैं, जहाँ से वो फ्लूइड निकल रहा होता है, और कहीं कहीं से उसका स्किन
जमीन पे झड़ रहा होता है। लाइक जब नर्स को उसे इंजेक्शन लगाना होता था तो वो लगा ही नहीं पाती थी, क्योंकि जहाँ भी वो सुई इंजेक्ट करती वहाँ की स्किन बाहर आ जाती थी। ये सभी चीजें हिसाशी फील कर रहा था उस टाइम। लाइक इमेजिन तुम इस हालत में हो और तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार अपनी मौत का, कि कब तुम्हारी मौत हो और कब तुम इस दर्द से आजाद हो। उस टाइम सेम थॉट्स हिसाशी के दिमाग में आ रहे होंगे। फिर डॉक्टर्स हिसाशी का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। वो हिसाशी के स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करते हैं इस होप में कि शायद उसकी बॉडी फिर से सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। इसके लिए वो हिसाशी की बहन के सेल्स को लेके हिसाशी की बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। हिसाशी के क्रोमोसोम्स पूरी तरह से बिखर गए होते हैं और उसके इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे मेल्ट हो रहे होते हैं। डॉक्टर्स उसकी स्किन को भी बचाने की कोशिश करते हैं। वो सेवरल स्किन ट्रांसप्लांट करते हैं, बट सब कुछ फेल हो जाता है। इस बीच पब्लिक में भी काफी ज्यादा आउटरीच हो गया होता है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। इस ब्लास्ट में सिर्फ हिसाशी ही इफेक्ट नहीं हुआ था, ओवर 600 लोग जो कि उस प्लांट में काम कर रहे थे और जो लोग उसके आसपास थे सब इस चीज से इफेक्ट हुए होते हैं। पर फर्क इतना होता है कि हिसाशी सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ होता है। न्यूज़पेपर में एक ही हेडलाइन होती है कि ये कैसे हुआ। क्या उस न्यूक्लियर प्लांट में सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं थे? जो चीज मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ वो सुन के तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। जापान न्यूक्लियर प्लांट में वो लोग हर सेफ्टी प्रिकॉशंस को ब्रेक कर रहे थे। वर्कर्स यूरेनियम सॉल्यूशन को मैनुअली हाथों में ग्लव्स पहन के स्टेनलेस स्टील के बकेट में मिक्स कर रहे थे बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के। ये सब हो रहा था जस्ट कुछ पैसे बचाने के लिए। अगर ये ब्लास्ट नहीं भी होता तो उस प्लांट के वर्कर्स रेडिएशन से बहुत ही बुरी मौत मरते। हिसाशी अब पूरी तरह से एक जिंदा लाश बन चुका था। वो जिंदा तो था पर मुर्दे जैसी हालत में। ना वो चल सकता था, ना वो खा सकता था, ना वो पानी पी सकता था। उसकी बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा था ताकि वो जिंदा रहे। लिटरली उसका शरीर मेल्ट हो रहा था और ये सभी चीजें हिसाशी फील कर पा रहा था। इसी बीच कितनी बार हिसाशी का हार्ट बीट रुक गया था। लिटरली वो काइंडा मर चुका था, पर फिर भी डॉक्टर उसे शॉक थेरेपी से उसके हार्ट को दोबारा बीट करा देते थे। और ये सब वो बस हिसाशी के ऊपर मेडिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहे थे। लिटरली कुछ आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि हिसाशी उनसे खुद कहता है कि ये उसे मार दे, वो अब जीना नहीं चाहता और वो बच भी जाए तो क्या फायदा, वो कुछ काम करने के लायक नहीं रहेगा, वो बस अपनी फैमिली पे बोझ बन के रह जाएगा। लिटरली मैं इस आर्टिकल को पढ़ते समय इमोशनल हो गया था। और इसी बीच मीडिया में डिबेट छिड़ जाती है, क्या डॉक्टर्स को हिसाशी को जिंदा रखना चाहिए विद द पेन ही इज सफरिंग, या फिर उन्हें हिसाशी को मर्सी किलिंग दे देना चाहिए। इसका मतलब हिसाशी को उन्हें पेनलेस डेथ दे देनी चाहिए जिससे उसकी सफरिंग खत्म हो और वो फाइनली रेस्ट कर सके। बट हिसाशी को जिंदा रखा जाता है फॉर स्टडिंग रेडिएशन विद द लेबल कि ये उसका इलाज कर रहे हैं। On December 21st, 1999, Hisashi finally इस दुनिया से चला जाता है due to organ failure. Hisashi Ouchi dies after the longest survival of extreme radiation exposure ever recorded. Hisashi की डेथ के बाद JCO न्यूक्लियर प्लांट के एग्जीक्यूटिव्स एंड सुपरवाइजर्स को कस्टडी में लिया जाता है फॉर इग्नोरिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। और कंपनी एडमिट भी करती है कि वर्कर्स इलीगल शॉर्टकट मेथड्स यूज कर रहे थे प्रोडक्शन को इंक्रीज एंड कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए। पर यहाँ वर्कर्स की क्या गलती थी? ये तो एग्जीक्यूटिव हेड्स की गलती थी। और इसके बाद जापान गवर्नमेंट न्यूक्लियर रिसर्च को लेके भी स्ट्रिक्ट रूल्स निकालती है। इसी के साथ ये केस अब खत्म होता है। मे हिसाशी सोल रेस्ट इन पीस। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम कुछ सिंपैथिकल कमेंट करो हिसाशी के बारे में, बस ये कहूँगा एक बार आंखें बंद करके हिसाशी के लिए प्रे करो। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडे। और हाँ, आज मेरा भी मन नहीं है कि मैं तुमसे कहूँ इस वीडियो को लाइक कर दो, बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस टाइम मुझे तुम्हारी सपोर्ट की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। आई नो कहने में बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने, बट मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था और भी कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था और काइंडा मैं लेज़ी भी हो चुका था। मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख ली थी बट मुझे रिकॉर्ड करने में पूरे 20 दिन लग गए। पर ठीक है यार, चलो मैं मिलता हूँ तुमसे इस वाली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहो, सतर्क रहो, बाय।